हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग झारखंड के क्लास में चौथा क्लास देख रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रमंडल का एक क्लास किए थे, संथाल परगना प्रमंडल का क्लास कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड प्रमंडल को देखते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्रमंडल क्या होता है और क्यों बना, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा था पहले क्लास में। अब दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में जानते हैं। ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, ये पहले कैसे था और अभी कैसे है, इसमें कौन कौन से ज़िले हैं और कौन कौन सा ज़िला किससे डिवाइड होकर यानी टूट कर बना है, तो ये हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। देखिए पॉइंट्स पे आते हैं। 1843 ईस्वी तक पूरा का पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल दो भागों में बटा हुआ था। सिंपल, ये एरिया को मान लीजिए ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है। ये 1843 तक क्या था, ऐसे दो भागों में डिवाइड था। ठीक है, बायां वाला क्षेत्र लोहरदगा, ये वाले क्षेत्र को लोहरदगा बोला जा रहा है, एंड दायां वाला क्षेत्र बिशुंगपुर। ठीक है, ये आपका बिशुंगपुर बोला जा रहा है, मतलब था, और ये लोहरदगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में गुमला जिला लोहरदगा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। ऑब्वियसली आएगा ही, जब ये पहले से दो भागों में बटा हुआ है तो लोहरदगा के अंतर्गत ही ना गुमला आएगा। चलिए ये चीज़ देखा हम लोगों ने। 1843 के बाद, 1843 में ये स्थिति था। अब 1843 के बाद लोहरदगा और बिशुंगपुर को मिलाकर एक नया नाम पड़ गया, रांची। ये लीजिए, पहले तो ये दो भागों में बटा हुआ था। इधर है बिशुंगपुर एंड इधर है आपका लोहरदगा। ठीक है, बट इसको टोटल को मिला दिया जाता है 1843 के बाद। मिलाने के बाद इस टोटल को नाम दे दिया जाता है रांची, मतलब ये रांची बन जाता है, पूरा पूरा रांची बन जाता है। और इसका डेट 1899। ठीक है, ये इसमें गठन का डेट है ये रांची का। ठीक है, जिस टाइम इसका रांची नाम पड़ गया था उसी टाइम से गठन भी इसका माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं। रांची से तीन क्षेत्र अलग हुए। रांची से तीन क्षेत्र अलग हुए। पहला लोहरदगा जिला, दूसरा बना गुमला जिला और तीसरा क्षेत्र स्वयं रांची। अब देखिए अब क्या हुआ, ये तो पूरा रांची बन गया था। उसके बाद बोले इसका तीन टुकड़ा हुआ, इधर लोहरदगा बनता है, इधर नीचे गुमला बनता है, और ये वाला एरिया रांची बनता है। ठीक है, अब देखिए ये तीन हो चुका है। अब झारखंड गठन के बाद गुमला से सिमडेगा जिला बना 2001 ईस्वी में, और रांची से अलग होकर खूंटी जिला बना 2007 ईस्वी में। अब देखिए, अब ये है आपका गुमला, गुमला से अलग होकर बनता है आपका सिमडेगा 2001 में, झारखंड गठन के बाद। झारखंड गठन कब हुआ होगा आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो झारखंड गठन के बाद जो है वो गुमला से अलग होता है सिमडेगा, और रांची से अलग होता है आपका जाके खूंटी 2007 में। यानी सबसे लेटेस्ट वाला ज़िला कौन सा है, वो है खूंटी। ठीक है, तो इसका पूरा खेल हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये जो था, ये पूरा प्रमंडल ये आपका दो भागों में था। ठीक है, ये था बिशुंगपुर और इधर आपका था ये बिशुंगपुर और इधर था आपका लोहरदगा। फिर ये क्या होता है, फिर ये आपका रांची बन जाता है, दोनों मिल मर्ज होकर रांची बन जाता है। अब क्या होता है, अब ये फिर से रांची तीन भागों में टूटता है, एक छोटा सा लोहरदगा, एक बड़ा सा गुमला और फिर इधर बड़ा सा रांची। ठीक है, अब इस रांची से क्या होता है, सॉरी, अब इस तीन भाग हो गया। अब इसका क्या होता है, देखिए तीन भाग है, ये लोहरदगा, ये नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा लोहरदगा हो गया। अब गुमला से भी अलग होता है आपका छोटा सा सिमडेगा, और रांची से भी अलग होता है आपका छोटा सा खूंटी। इस तरह करके आप देख सकते हैं ये बन जा रहा है। इस तरह करके आपका लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और रांची, इस तरह करके टोटल 5 जिला बन रहा है। टोटल कितना जिला बन रहा है, 5 जिला बन रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर में। और सबसे लास्ट में कौन बन रहा है, खूंटी। कब, 2007 में।
ठीक है, ये प्रोसेस आप लोग देख लिए, पहले 2 टुकड़ा, फिर जुड़ गया, फिर 3 टुकड़ा, फिर 5 टुकड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा डेट्स को हम लोग देख लेते हैं। ये बना था कब? ये बना था, हम बोले थे जब ये इसका नाम पड़ गया रांची, तभी से इसको मान्यता देने लगे 1899 में। ठीक है, ये लोहरदगा और ये गुमला, हाँ गुमला और हाँ ये दोनों है आपका 1983। कुछ याद है आप लोगों को? अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो, पिछला क्लास अगर देखे होंगे तो आपका वहाँ संथाल परगना प्रमंडल में भी 3 जिला ऐसे हैं जो कि 1983 में बना है। देवघर था और साहिबगंज था और गोड्डा था, वो तीनों 1983 में बना है। और यहाँ भी आपको 2 मिल गए, एक लोहरदगा और एक गुमला। ये देखिए, इसको ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं 1883। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, डेट हो गया तीनों का। अब ये देखिए, झारखंड गठन के बाद ये 2001 में बना और ये 2007 में बना, ये 7 में बना। ठीक है, तो डेट्स भी क्लियर हो गए। सबसे नया जिला खूंटी हो गया। अब हम लोग, ये तो प्रमंडल के बारे में हो गया, बस इतना ही है। प्रमंडल को अच्छे से हम लोग देख लिए कि कैसे ये डिवाइड हुआ है। अब जाकर हम लोग देखते हैं इस प्रमंडल की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, शिमला जैसा होगा टेम्परेचर वगैरह, तो इसलिए रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची को सिटी ऑफ वाटर फॉल्स भी कहा जाता है। झरनों का शहर रांची को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ ना झारखंड में सबसे ज़्यादा जो झरने हैं ना वो रांची में ही पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ झरना हम लिखे हैं, हुंड्रू, दसम, जोन्हा। ठीक है, हुंड्रू, दसम और जोन्हा लिखे हैं, हुंड्रू, दसम, जोन्हा। ठीक, तो ये जो जलप्रपात है यहाँ, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए कि दसम है, जोन्हा है, हुंड्रू है। बट हम लोग झरना का एक क्लास करेंगे, पूरे झारखंड में जितने भी झरने होंगे सबको डिटेल से पढ़ेंगे, कितनी ऊंचाई है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पे लोकेट है, वो किस नदी पर है, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग। आज बस थोड़ा सा बात आई तो बस बता दिए। रांची में प्रतिष्ठित संस्थान कौन कौन सा है? तो BIT मिश्रा है, IIM है, NIFFT है, NUSRL है, CIP है, RIMS है, ये सारे हैं। ठीक है, रांची में। आप लोग सभी इस सब का फुल फॉर्म खोज के और देख लीजिएगा। ठीक है, BIT मिश्रा, ये सब तो पता ही होगा, फिर भी। दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रमुख नदियाँ कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख और नंदिनी फुलझर। नदियों को भी हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। बट आज को दक्षिणी छोटा नागपुर में जान लीजिए कि ये मुख्य प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, खूंटी जिला का एक गांव है उलीहातू, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन हम अंडरलाइन करने भूल गए, बट आप लोग देख रहे थे कि नहीं? ठीक है, तो खूंटी जिला भी उसका भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ पर भगवान बिरसा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा से तो आप लोग सब परिचित होंगे, झारखंड के होंगे या ना भी होंगे, तो वो इतने महान क्रांतिकारी थे, तो उससे तो परिचित होना बनता है। तो वो उनका जन्म जो हुआ था ना, खूंटी के एक उलीहातू गांव था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने खुद को धरती आबा बोला था। जो बिरसा मुंडा थे ना, इन्होंने खुद को ही धरती आबा घोषित कर दिया था, तो उनका नाम धरती आबा से पड़ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी में जो भी में भी लोहरदगा का जिक्र मिलता है। अब एक आईने अकबरी पुस्तक है, उसमें लोहरदगा का जिक्र मिलता है। और ये बुक यहाँ पर है झारखंड में, लेकिन ये रियल वाला नहीं है, उसका अनुवाद वाला है आईने अकबरी, क्योंकि वो तो फारसी भाषा में लिखा गया है। जो इसका कॉपी है वो आपका वो यहाँ पर उपलब्ध। तो हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में, और कुछ थोड़ी बहुत कुछ जानकारियाँ भी ले ली इसके बारे में, इम्पोर्टेंट सब।
अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा फिर से हम मैप में पूरे झारखंड का मैप एक सेट किए हैं हम नेक्स्ट पेज में, उसमें हम देखते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर कहाँ पर लोकेट करता है। ऐसे तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तो लग रहा है कि मतलब ये क्या है झारखंड में, ये कहाँ से आ गया है ना, ये लग रहा है, बट झारखंड में देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस पेज पर। ये रहा आपका झारखंड का मैप। अब देखिए आप लोग, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको अच्छे से। ये है आपका रांची, रांची से लोहरदगा, लोहरदगा से गुमला, गुमला से सिमडेगा और सिमडेगा से होते हुए खूंटी। ये है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है फ्रेंड्स, और कौन सा हम लोग पढ़े हैं, कौन सा प्रमंडल हम लोग पढ़े हैं, तो संथाल परगना प्रमंडल। आप इसको देख सकते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा। तो हम लोगों ने अभी यहाँ इसमें 6 जिला और इसमें 5 जिला को देख लिया कि वो कहाँ कहाँ है। इस तरह से हम लोग ये पलामू वाला पढ़ेंगे, पलामू वाला पढ़ेंगे ये, फिर ये उत्तरी छोटा नागपुर पढ़ेंगे और फिर ये कोल्हान वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पूरा झारखंड को देख लेंगे कौन कौन सा ज़िला किस प्रमंडल में है, कहाँ लोकेट है। और प्रमंडल ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि इसमें एक एक ज़िला को डिटेल से करा देंगे, कुछ कुछ मेन पॉइंट। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।